जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज के सत्संग के माध्यम से हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं भक्त प्रहलाद जी का चरित्र। भगवान नरसिंह का अवतार। पूरी कथा अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल से भी ना जुड़े हो तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेजसम पश्यता मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। सभी प्रकार के तापों का समन करने वाली एकमात्र औषधि है, उसका नाम है राम नाम। राम नाम का जप करने वाले को भय कहाँ। हे तात देखिए, अग्नि भी इस समय मेरे शरीर से स्पर्श कर शीतल हो गई है। प्रहलाद जी और होलिका का चरित्र। जब भगवान वाराह ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया, तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। अपने को अजेय एवं अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर वह तप करने लगा। उसने सहस्रों वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र से, ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित किसी प्राणी से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में कहीं मारे नहीं जाओगे। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया था, तभी देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। कोई नायक ना होने से दैत्य हार कर दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी कर लिया और स्वर्ग को ले चले। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। उन्होंने इंद्र को रोका कि तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि कयाधु गर्भवती है, उसके जब संतान हो जाएगी तब उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ दिया जाए। देवर्ष ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, उससे देवताओं को भय नहीं है, उस भागवत को मारा नहीं जा सकता। इंद्र ने देवर्ष की बात मान ली। वे कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है, यह सुनकर उसकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। जब कयाधु देवराज के बंधन से छोड़ दी गई, तब वह देवर्ष के आश्रम में आकर रहने लगी। उसके पति जब तक तपस्या से ना लौटे, उसके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देवर्ष भी उसे पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश किया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया। भगवान की कृपा से वह उपदेश उन्हें फिर भूला नहीं। जब वरदान पाकर हिरण्यकश्यप लौटा, तब उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीत कर वह
उनके पद का स्वयं उपभोग करने लगा। उसे भगवान से घोर शत्रुता थी, अतः ऋषियों को वह कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करा दिए, धर्म का वह घोर विरोधी हो गया। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गए थे। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरुपुत्र षंड तथा अमर के पास शिक्षा पाने भेज दिया। प्रहलाद उस समय 5 ही वर्ष के थे। एक बार प्रहलाद घर आए, माता ने उन्हें वस्त्र आभरणों से सजाया। पिता के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। प्रहलाद जी गोद में बैठे हैं। स्नेह पूर्वक उसने पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ तो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के सभी प्राणी असत, संसार में आसक्त होकर सदा उद्विग्न रहते हैं। मैं तो सबके लिए यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन कराने वाले जलहीन अंधकूप के समान घरों को छोड़कर मनुष्य वन में जाकर श्री हरि का आश्रय ले भगवान का भजन करे। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रों को सावधान किया कि वे प्रहलाद को सुधारें। उसे दैत्य कुल के उपयुक्त अर्थ धर्म काम का उपदेश दे। गुरुपुत्र प्रहलाद को अपने यहाँ ले आए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुमको ये उल्टा ज्ञान किसने दिया। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव यह मैं हूँ और यह दूसरा है। यह तो अज्ञान है। भगवान की इस माया से ही जीव मोहित हो रहे हैं। वे दया में जिस पर दया करते हैं उसी का चित्त उनमें लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनंत कृपा से ही उन परम पुरुष की ओर सहज खिंच गया है। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा धमकाया और वे प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई विद्या को प्रहलाद ध्यान पूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे और उन्होंने विद्या का ही तिरस्कार किया। पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं हुई। गुरु पुत्रों ने जब उन्हें भलीभांति सुशिक्षित समझ लिया तब दैत्यराज के पास ले गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने विनयी पुत्र को गोद में बैठाकर पूछा, बेटा बताओ तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान के गुण एवं चरित्रों का श्रवण, उनकी लीलाओं तथा नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दया दास्य भाव, उनसे सख्य, उन्हें आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ पिताजी। हिरण्यकश्यप तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने गोद से प्रहलाद को धक्का देकर भूमि पर पटक दिया। गुरुपुत्रों को उसने डांटा कि तुम लोगों ने मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देकर शत्रु का व्यवहार किया। गुरुपुत्रों ने बताया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। प्रहलाद जी पिता द्वारा तिरस्कृत होकर भी शांत खड़े थे, उन्हें कोई क्षोभ नहीं था। उन्होंने कहा, पिताजी आप रुष्ट ना हो, गुरुपुत्रों का कोई दोष नहीं है। जो लोग विषयासक्त हैं, घर के परिवार के मोह में जिनकी बुद्धि बंधी है,
वे तो उगले हुए को खाने के समान नरक में ले जाने वाले विषयों को जो बार बार भोगे गए हैं, सेवन करने में लगे हैं, उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरों की प्रेरणा से भी भगवान में नहीं लगती। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही जो संसारिक दिखा सकते हैं सुखों को ही पुरुषार्थ माने हुए हैं, वे भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। वे भला किसी को क्या मार्ग दिखा सकते हैं? संपूर्ण क्लेशों सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे। परंतु जब तक महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण न की जाए, तब तक बुद्धि निर्मल होकर भगवान में लगती नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान में बुद्धि लगती नहीं। नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज के सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रु का पक्ष ले, ये असह्य हो गया दैत्यराज को। चिल्लाकर हिरण्यकश्यपु ने अपने क्रूर सवासुर दैत्यों को आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो। असुर भाले त्रिशूल तलवार आदि लेकर एक साथ मारो काट डालो, मारो काट डालो चिल्लाते हुए 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें तो सर्वत्र अपने दया में प्रभु ही दिखाई पड़ते थे। डरने का कोई कारण नहीं जान पड़ा उन्हें। असुरों ने पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, किंतु प्रहलाद को कोई क्लेश नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शरीर से छूते ही वे हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। अनेक उपाय करने लगा। वह मतवाले हाथी के सामने हाथ पैर बांधकर प्रहलाद डाल दिए गए, पर हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। कोठरी में उन्हें बंद किया गया और वहां भयंकर सर्प छोड़े गए सर्प बहुत सारे, पर वे सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केचुओं के समान सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ा गया, तब वह पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर प्रहलाद के पास जा बैठा। प्रहलाद को भोजन में उग्र विष दिया गया, किंतु उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव ना हुआ। विष जैसे उनके उदर में जाकर अमृत हो गया। अनेक दिनों तक भोजन तो क्या, जल की एक बूंद तक प्रहलाद को नहीं दी गई, पर वे शिथिल होने के बदले ज्यों के त्यों बने रहे। उनका तेज बढ़ता ही जाता था। उन्हें ऊंचे पर्वत पर से गिराया गया, पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया। दोनों बार वे सकुशल भगवान नाम का कीर्तन करते नगर में लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सकुशल भगवान नाम कीर्तन करते हुए नगर में लौट आए। बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत एकत्र किया गया। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने तप करके एक वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। होलिका वह वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। उस ढेर में अग्नि लगा दी गई। होलिका तो भस्म हो गई। पता नहीं कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसकी देह से।
किंतु प्रहलाद तो अग्नि में बैठे हुए पिता को समझा रहे थे, पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दे, राम नाम का यह प्रभाव तो देखें, यह अग्नि मुझे अत्यंत शीतल लग रही है, आप भी राम नाम लें और संसार के समस्त तापों से इसी प्रकार निर्भय हो जाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अनेक दैत्यों ने माया के प्रयोग किए, किंतु माया तो प्रहलाद के सम्मुख टिकती ही नहीं। उनके नेत्र उठाते ही माया के दृश्य अपने आप नष्ट हो जाते हैं। गुरुपुत्र षंड तथा अमर्क ने अभिचार के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, परंतु उस कृत्या ने गुरुपुत्रों को ही उल्टे मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करके गुरुपुत्रों को फिर से जीवित किया। जो मारने की चेष्टा करने वाले को उनके मरने पर जिला दिया प्रहलाद जी ने। धन्य है प्रहलाद जी। इस प्रकार दैत्यराज ने अनेकों उपाय कर दिए प्रहलाद को मारने के, पर कोई सफल न हुआ। जिसका चित्त भगवान में लगा है, जो सर्वत्र अपने दया में प्रभु को प्रत्यक्ष देखता है, भला उसकी तनिक भी हानि वे सर्वसमर्थ प्रभु कैसे होने दे सकते हैं। अब दैत्यराज को भय लगा। वे सोचने लगे कि कहीं यह नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु का कारण ना हो जाए। गुरुपुत्रों के कहने से प्रहलाद को उन्होंने फिर गुरु गृह भेज दिया। शिक्षा तथा संग के प्रभाव से बालक सुधर जाए, यह उनकी इच्छा थी। गुरु गृह में प्रहलाद जी अपने गुरुओं की पढ़ाई विद्या पढ़ते तो थे, पर उसका चित्त उसमें लगता नहीं था। जब दोनों गुरु आश्रम के काम में लग जाते, तब प्रहलाद अपने सहपाठी बालकों को बुला लेते। एक तो ये राजकुमार थे, दूसरे अत्यंत नम्र तथा सबसे स्नेह करने वाले थे। अतएव सब बालक खेलना छोड़कर इनके बुलाने पर इनके समीप ही एकत्र हो जाते थे। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से उन बालकों को समझाते थे, भाइयों, यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवन में भगवान को ना पाया गया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। घर द्वार स्त्री पुत्र राज्य धन आदि तो दुख ही देने वाले हैं। इनमें मोह करके तो नरक जाना पड़ता है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटा लेने में ही सुख और शांति है। भगवान को पाने का साधन सबसे अच्छे रूप में इस कुमारावस्था में ही हो सकता है। बड़े होने पर तो स्त्री पुत्र धन आदि का मोह मन को बांध लेता है, और भला वृद्धावस्था में कोई कर ही क्या सकता है। शरीर ही नहीं चलता है वृद्ध का। भगवान को पाने में कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं। वे तो हम सबके हृदय में ही रहते हैं। सब प्राणियों में ही वे ही भगवान हैं। अतः किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन को सदा भगवान में ही लगाए रहना चाहिए। सीधे साधे सरल चित्त दैत्य बालकों पर प्रहलाद जी के उपदेश का प्रभाव पड़ता था। बार बार सुनते, वे उस उपदेश पर चलने का प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्य के पुत्रों ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत भय हुआ। उन्होंने प्रहलाद को दैत्यराज के पास ले जाकर सब बातें बताईं। अब हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, तू किसके बल पर मेरा बराबर तिरस्कार करता है?
मैं तेरा वध करूंगा। कहाँ है तेरा वह सहायक विष्णु, अब वह तुझे आकर बचाए तो देखूं। प्रहलाद जी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी आप क्रोध ना करें, सबका बल उस एक निखिल शक्ति सिंधु के सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में जीव का कोई शत्रु है तो उसका अनियंत्रित मन ही उसका शत्रु है। उत्पथगामी मन को छोड़कर दूसरा कोई किसी का शत्रु नहीं है। भगवान तो सब कहीं है, वे मुझ में है, आप में है। आपके हाथ के इस खड्ग में, तलवार में है, इस खंबे में है। भगवान पिताजी सर्वत्र है, इस खंबे में भी है पिताजी। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की बात पूरी होने नहीं दी। उसने सिंहासन से उठकर पूरे जोर से घूसा खंबे पर मारा। घूसे के शब्द के साथ ही एक महाभयंकर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यपु भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वह खंबा बीच से फट गया है और उससे मनुष्य के शरीर एवं सिंह के मुख की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नृसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जलसी रही थी। वे बार बार गर्जन कर रहे थे। दैत्य ने ढाल तलवार लेकर बहुत उछल कूद की, बहुत पैतरे बदले उसने, किंतु अंत में नृसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और राजसभा के द्वार पर ले जाकर अपने जान पर रखकर नखों से उसका उदर फाड़ डाला। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु मारा गया, किंतु भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बार बार गर्जना कर रहे थे, बार बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा दूसरे सभी देवताओं ने दूर से ही उनकी स्तुति की। पास आने का साहस तो भगवती लक्ष्मी जी भी ना कर सकी। वे भी भगवान का वह विकराल क्रुद्ध रूप देखकर डर गईं। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को नृसिंह भगवान को शांत करने के लिए उनके पास भेजा। प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास जाकर उनके चरणों पर गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार अपने जीभ से प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, तो मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखकर उन्हें स्नेह से चाट रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी से अपनी सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो सेवक नहीं व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी है, सर्वस्व है। आपको सेवा की अपेक्षा नहीं है और मुझे भी सेवा का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही ना उठे। फिर प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे पिता आपकी और आपके भक्त की निंदा करते थे,
वे पाप से छूट जाए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वह तो परम पवित्र हो चुका। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पवित्र हो चुके। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है। भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूंगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हुए। वे भक्तराज अपने महाभागवत पौत्र बलि के साथ अब भी सुतल में भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते हैं। भक्तवर प्रहलाद जी ने सच्चे हृदय से भगवान का सच्चा स्मरण किया। उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान चराचर में सर्वत्र विराजमान है। अब भला उन्हें तलवार कैसे काट सकते थे। जिसकी शक्ति से तलवार में काटने की और जल में डुबाने की शक्ति है, उसी भगवान को वे तलवार तथा जल में देखते थे। इसलिए उन्हें तलवार कैसे काटे और जल कैसे डुबाए। वे अपने तथा संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवंत को ही देखते थे। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा रक्षक भगवान कहाँ है, प्रहलाद जी ने कहा, वह सर्वत्र है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो इस खंभे में भी दिखाई पड़ता है। ये सुनकर उसने क्रोधवश खंभे में बड़े जोर से घूसा मारा। तब खंभे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम रूप दिखाया, क्योंकि भगवान को तो भक्तवाणी से ही प्यार है। फिर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला, उसके पेट को फाड़ कर उसकी आंतें अपने गले में डाल ली। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। पता नहीं अब और कौन सा कार्य करने का विचार है। डरे शिव अज आज देखो, नहीं क्रोध ऐसो आवत, ना ढिग को लक्ष्मी हूँ त्रास है। तब तो पठायो प्रहलाद हलाद महा हो, भक्ति भाव पग्यो आयो प्रभु पास है। गोद में उठाई लियो, शीश पर हाथ दियो, यो हुलसायो कही वाणी विनय रास है। आई जग दया लगी परयो श्री इंद्र सिंह जू को, हरियो यो छुटावो करयो माया ज्ञान नाश है। प्रहलाद जी जब पास में गए तो भगवान जो है अपने क्रोध को त्यागे और प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा है भक्त प्रहलाद का चरित्र। आप सभी लोग प्रहलाद चरित्र को, नृसिंह भगवान के अवतार को अवश्य श्रवण करें और सब लोगों को भेजें। होली के दिन, होलिकोत्सव के दिन इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। बोले नृसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय। इसी प्रकार होली के पर्व में भी दो प्रकार के भक्त हो जाते हैं। अब जो नशा पत्ती ना करें, मानो प्रहलाद जी के साइड वाले हैं, और जो खूब नशा पत्ती करें मानो वह हिरण्यकश्यपु वाली साइड के हैं। इसलिए होली पर नशा पत्ती नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।